बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित दान शीर्षक की व्याख्या पढ़ा करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को कविवर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित पथ की पहचान शीर्षक की व्याख्या बताने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसका प्रसंग बताते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको उसकी व्याख्या करके बताते हैं। तो चलिए अब पद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक उसको सुनिए। क्या लिखा गया है? पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इसमें प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यात्रा के लिए तत्पर पथिक को सचेत किया है, यानी कि सावधान किया है कि उसे यात्रा से पूर्व अपने मार्ग को अच्छी प्रकार से जांच परख लेना चाहिए, अर्थात कोई भी काम सोच विचार कर करना चाहिए। इसी के बारे में हरिवंश राय बच्चन जी बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि कविवर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही यानी कि यात्री या पथिक, बाट यानी कि रास्ता या मार्ग, पूर्व यानी कि पहले। तो कविवर हरिवंश राय बच्चन जी पथिक को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे पथिक, तुम अपने लक्ष्य को चुनने से पहले उस लक्ष्य की, उस रास्ते की या उस बाट की अच्छी तरह जो है पहचान कर ले। तो चलिए एक बार पुनः मैं फिर से आप लोग को इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कविवर हरिवंश राय बच्चन जी पथिक को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे पथिक, तुम अपने लक्ष्य को चुनने से पहले उस लक्ष्य की अच्छी तरह से पहचान कर ले, उस रास्ते की अच्छी तरह से पहचान कर लो। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। फिर जो है आगे कविवर हरिवंश राय बच्चन जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह हमारा जो जीवन पथ है, हमारा जो जीवन की कहानी है, वह पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हमारे जीवन पथ की जो कहानी है वह कहीं पुस्तकों में जो है लिखी नहीं गई है, छापी नहीं गई है। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, और औरों की जबानी यानी कि दूसरों की जबान से, यानी कि दूसरों की मुख से जो है किसी का लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। हाल इसका ज्ञात होता, तुम्हें अपने लक्ष्य का हाल स्वयं उसका लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा, स्वयं अपने लक्ष्य का तुम्हें निर्धारण करना पड़ेगा। है न औरों की जबानी, और दूसरों के मुख से आपके लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। पुनः एक बार फिर से आप लोग देखिए शुरू से। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कविवर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं पथिक को सावधान करते हुए कि हे पथिक, तुम अपने लक्ष्य को चुनने से पहले उस लक्ष्य की, उस मार्ग की, उस बाट की अच्छी तरह जो है पहचान कर लो। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। फिर जो है आगे कविवर हरिवंश राय बच्चन जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह जो हमारा जीवन पथ की कहानी है, यह जो है कहीं पुस्तकों में छापी नहीं गई है, लिखी नहीं गई है। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, और औरों की यानी कि दूसरों के मुख से तुम्हारे लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। हाल इसका ज्ञात होता, तुम्हें अपने लक्ष्य का हाल
स्वयं निर्धारण करना होगा। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या। फिर जो है कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस संसार रूपी जीवन पथ पर न जाने कितने अनगिनत राही गए, अर्थात जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी गणना करना सरल नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ पर गए, कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। किंतु उनमें से कुछ लोग ऐसे महापुरुष, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अपने छोड़ पैरों की निशानी, जो अपने पैरों के पद चिन्ह को छोड़ करके चले गए। कहने का मतलब यहाँ यह है कि हरबंस राय बच्चन जी यह कहना चाहते हैं कि संसार में कुछ ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को चुना और लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्हें सफलता मिल गया, और उन्होंने अपने देश के प्रति अपने प्राणों की बलिदान दे दिए और मर करके भी अपने नाम को अमर कर गए। यहाँ पर जो है कवि ने कहा, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, और कुछ लोग अपने पैरों की निशानी को छोड़ करके चले गए। यह निशानी मूक होकर, ये जो महापुरुष अपने कार्य को करके छोड़कर चले गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनकी यह जो निशानी है कुछ शांत होकर के भी बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। खोल इसका अर्थपंथी। फिर जो है कविवर हरबंस राय बच्चन जी पथिक को संबोधित सावधान करते हुए कहते हैं कि खोल इसका अर्थपंथी। हे पंथी या हे राहगीर, तुम इन महापुरुषों का जो आचरण है, जो इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त किया है, तुम उनके अर्थों को, उनके विचारों को अपने मन में खोल लीजिए, अच्छी तरह उसका विचार कर लीजिए, पंथ का अनुमान कर लिए और उनके रास्ते का, उनके लक्ष्य का तुम अच्छी तरह अनुमान करके भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनसे प्रेरणा ले लीजिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लीजिए। कविवर हरबंस राय बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, तुम्हें अपने लक्ष्य को चुनने से पहले उस लक्ष्य की, उस बाट की, यानी कि उस रास्ते की अच्छी तरह पहचान कर लेना चाहिए, अच्छी तरह सोच विचार लेना चाहिए। यह बुरा, क्या लिखा गया है, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। तो कविवर हरबंस राय बच्चन जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जो लक्ष्य है, जो तुमने अपने लक्ष्य को चुन लिया है, या बुरा है कि अच्छा है, व्यर्थ यानी कि बेकार में इस पर अपना समय नहीं बिताना चाहिए, नहीं गंवाना चाहिए। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। यदि आप इस अपने लक्ष्य को असंभव समझ करके दूसरे पर आपने अपना कदम बढ़ाया, तो ये समझ लीजिए कि जितने भी रास्ते हैं सभी रास्तों पर आपको कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ पड़ेगी। इसलिए हे पथिक, तुम अपने रास्ते पर कठिनाइयों को देख करके घबराओ मत, आपको घबराना नहीं चाहिए। असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। यदि आप इस असंभव कार्य को छोड़ करके दूसरे पर आप अपना कदम बढ़ाएंगे, तब भी आपको कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ दिखाई देगी। तो हे पथिक, तुम इन कठिनाइयों से घबराइए मत, तुम अपने जो लक्ष्य को चुन लिए हो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते चलो, तू इसे अच्छा समझ। कविवर हरबंस राय बच्चन जी कहते हैं कि जो तुमने अपने इस लक्ष्य को चुन लिया है, तू इसे अच्छा समझ। तुमने जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुना है, सोच विचार करके तुम अपने लक्ष्य को जो है अच्छा ही समझो। यात्रा सरल इससे बनेगी, इससे जो तुम्हारी यात्रा है वह क्या होगी, सरल बन जाएगी। सोच मत, आप जो है बहुत ज़्यादा सोचिए मत, केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। केवल तुम्हें इसे अपने मन में अच्छी तरह बिठा लेना है, बैठा लेना है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा। जितने भी संसार में सफल हुए हैं राहगीर, पंथी, या जितने भी महापुरुष अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता मिली हुई, सब लोग यही सोच करके आगे बढ़े हैं। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा। हर सफल पंथी जो है अपने लक्ष्य को चुन करके और विश्वास के साथ
उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे कदम बढ़ा लिए हैं। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। हे पथिक, तुम आज ही अपने चित्त यानी कि मन में इसका अच्छी तरह विचार कर लीजिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लीजिए। हे पथिक, तुम अपने लक्ष्य को चुनने से पहले उस लक्ष्य की अच्छी तरह पहचान कर लीजिए, उस रास्ते की अच्छी तरह पहचान कर लीजिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लीजिए। कविवर हरबंस राय बच्चन जी पथिक को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे पथिक, तुम अपने लक्ष्य को चुनने से पहले उस लक्ष्य की, उस मार्ग की अच्छी तरह जो है पहचान कर लो। है अनिश्चित किस जगह पर, क्या लिखा गया है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। फिर जो है कविवर आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि है अनिश्चित किस जगह पर। कविवर हरबंस राय बच्चन जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे पथिक, तुम्हें तो यह निश्चित नहीं है कि किस जगह पर तुम्हें सरित यानी कि नदी, गिर यानी कि पर्वत या पहाड़, गहर यानी कि गड्ढे या उपवन वन मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे, और यह भी नहीं निश्चित है कि तुम्हें किस जगह पर बाग वन और सुंदर मिलेंगे। तो कविवर हरबंस राय बच्चन जी पथिक को सावधान करते हुए कहते हैं कि तुम जो अपना लक्ष्य चुने हो उस लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए तुम आगे बढ़ते जाओ। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहर मिलेंगे। कविवर हरबंस राय बच्चन जी कहते हैं यह कोई निश्चित नहीं है कि किस जगह पर तुम्हें सरित यानी कि नदी, गिर यानी कि पर्वत, गहर यानी कि गड्ढे मिलेंगे। मतलब कि यह कोई निश्चित नहीं है, यह जान लीजिए कि अनिश्चित है। आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अपने मन में विचार कर लिए हैं, यह कोई निश्चित नहीं है कि आपके रास्ते में कहाँ पर जो है नदी मिलेंगे, कहाँ पर पर्वत मिलेंगे और कहाँ पर गड्ढे मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर, और यह भी नहीं निश्चित है कि किस स्थान पर आपको सुंदर बाग वन मिलेंगे। और यह भी निश्चित नहीं है किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। और यह भी कोई निश्चित नहीं है किस जगह जो है तुम्हारी यात्रा खत्म हो जाए, यानी कि किस जगह पर तुम्हें, जो तुमने अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुना है, तो आपका लक्ष्य कहाँ आपको सफलता मिल जाए, यह भी कोई निश्चित नहीं है। यह भी कहीं पुस्तकों में लिखी नहीं गई है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटों के सर मिलेंगे। फिर जो है कविवर हरबंस राय बच्चन जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह भी कोई निश्चित नहीं है कि अनिश्चित है, मान लीजिए, कब आपको सुमन मिलेंगे, कब जो है कंटों के सर यानी कि कांटों के बाण मिलेंगे। कविवर हरबंस राय बच्चन जी पथिक को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे पथिक, यह कोई निश्चित नहीं है कि कब आपको सुमन मिलेंगे, यानी कि कब आपको सुख फूलों की तरह सुख मिलेंगे, कब कंटों के सर मिलेंगे और कब आपको रास्ते में कांटों के बाण मिलेंगे, यानी कि कब आपको दुख मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाए मिले, कौन सहसा आ पड़े, और कौन तुमसे छूट जाए और कौन अचानक मिल जाए। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी यान कर, यानी कि तुम्हारे रास्ते में कोई भी व्यवधान, कोई भी रुकावट आ जाए, तुम अपने लक्ष्य को जो चुने हो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तू न ऐसी यान कर ले। तू अपने मन में ऐसी संकल्प कर लीजिए, ऐसी दृढ़ संकल्प कर लीजिए, तुम अपने कर्तव्य के रास्ते पे कभी भी हटना मत। चाहे भी रास्ते में आपको क्यों ना कंटों के बाण मिल जाने की दुख ही क्यों मिल जाए, या तमाम कठिनाइयाँ आपके रास्ते में आ जाए, तब भी जो है अपने लक्ष्य को आप यदि आप चुने हैं तो उस लक्ष्य की सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपने कदम को आगे हमेशा बढ़ाते ही रहिएगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कविवर हरबंस राय बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, तुम अपने लक्ष्य को चुनने से पहले उस लक्ष्य की, उस मार्ग की अच्छी तरह जो है पहचान कर लीजिए। तो बच्चों,
आज का पद्यांश पूर्ण रूप से हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि इसमें आप लोग काव्य सौंदर्य लिखना चाहते हैं तो भाषा जो है सरल खड़ी बोली है, रस इसमें जो है वीर रस का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो है गुण ओज है और शैली जो है गीतात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो इस आज का पद्यांश पूर्ण रूप से यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब इसी तरह का वीडियो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।